अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं पंजाबियों की सबसे पसंदीदा डिश की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी दाल कद्दू की रेसिपी है। इसे पंजाबी में दाल किया भी कहा जाता है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए जी, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो यहाँ पे चने की दाल मैंने ली है, जो तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखी हुई है। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। साथ ही हमारे पास आधा किलो ही घिया है। गोल वाले कद्दू मैंने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, इसे घिया शरीफ भी कहते हैं। साथ ही प्रेशर कुकर में 2 से 3 प्याज मैंने ऑयल में डाल के फ्राई होने के लिए रख दिए थे। ये देखें, प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज जले ना, और मीडियम फ्लेम कर देंगे। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे काट के। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल देंगे, ½ टेबल स्पून। साथ ही 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और सारे मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही बेसिक से मसालों से हम बहुत ही मज़ेदार सा आज का खाना बनाएंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया हाथों से अच्छी तरह से मैश करके डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार खानों का टेस्ट आता है। बाज़ार वाले धनिया पाउडर से अच्छा है कि आप इस तरह से धनिया को मैश करके डालें। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। मसाले की बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। इसमें दाल डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। दाल को डाल के हमने बहुत ज़्यादा बनाई नहीं करनी है, बस इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। साथ ही घिया डाल देंगे, जो कि काट के हमने अच्छी तरह से धो के रखा हुआ था। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हल्की सी इसकी भुनाई हो जाएगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 2 ग्लास यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। देखें, इस तरह से पानी डालकर प्रेशर कुकर को 8 मिनट के लिए बंद कर देंगे। कुछ लोग प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाते कि इससे टेस्ट इसका चेंज हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेशर कुकर से बहुत ही टाइम सेव हो जाता है। खाना बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे दाल और घिया दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू सारे खाने में फैल जाए और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आए। मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको रहने देंगे ऊपर, ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। कद्दूओं को हल्का हल्का चम्मच की मदद से मैश कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। दाल और घिया का सालन बहुत ही मज़ेदार सा हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसकी पूरे घर में फैल चुकी है। वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी साथ ही ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पे दाल घिया का सालन हमारा बनके तैयार हो चुका है। एक दफ़ा रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है और बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। वाइट चावलों और गरम गरम रोटी के साथ खाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फ़ीडबैक करना ना भूलिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसी तरह की मज़ीद घरेलू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।